अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ द क्यूब व्हेन देयर सम इज 0। ओके, लास्ट क्लास में हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, नाउ अगर हम यहाँ ध्यान दें, अगर ये तीन टर्म्स a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा? ये आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा किसके? जीरो के। और जो ये माइनस का टर्म है, जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। नाउ इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम चेक करेंगे क्या इन तीन टर्म्स का सम जीरो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो करने से पहले हम क्या करना है? पहले हम मानेंगे a x माइनस वाई है, b y माइनस जेड है, c जेड माइनस एक्स है, और उसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या इनका सम जीरो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पुट किया, दैट इज x माइनस वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे जो टर्म्स है एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दैट इज जीरो। ओके, नाउ सिंस यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर आया है जीरो के, तो हम ये आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो सिंस हम a b और c ऑलरेडी हम मान चुके हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बस यहाँ पे a b और c की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे x माइनस वाई, b की जगह पे y माइनस जेड और c की जगह पे z माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको फाइनल फैक्टराइज करेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरा? 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स का होल क्यूब। नाउ लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से करेंगे। पहले मान लेंगे ये a है, ये b है और ये c है, और चेक करेंगे क्या इनका सम जीरो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सम चेक करेंगे, दैट इज x माइनस 4 प्लस 4 माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, नाउ ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये दोनों भी और x भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों का सम जीरो आएगा। ओके, सिंस जीरो आ रहा है तो हम ये रहा फॉर्मूला है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, तो ये टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस वाई मल्टीप्लाई y माइनस एक्स। तो फाइनल फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा इसका? 3x माइनस 4 ब्रैकेट 4 माइनस वाई ब्रैकेट y माइनस एक्स।